मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मजहब और सकाफत में मुनफरद अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में ढालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादियों के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहूदी इसराइल में अपने खूनी रिश्तों के साथ सबके सामने किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिसका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन यानी फलस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि उनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मजहब को और वसी कर सके। लेकिन इनकी शादियां इनके इस मजहब के बिल्कुल बरअक्स होती हैं, जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद हैं। इनके खुद के बनाए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मजहब में ये बात बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान इनकी दुल्हनों को न देख सकें और न जान सकें कि ये कौन है। इनका रबी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन खानदानों में ज्यादा है जो अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साल लड़का और एक 13 साल लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में चंद तरामीम की गई हैं, और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहा जाता है। और इसी अकीदे को आज ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इन हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ हैं और उन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज्यादातर यहूदी दूसरे मजहब के लोगों में शादी करने के खिलाफ हैं, और इनका एक और अजीबोगरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उनकी कोई औलाद ना हो, तो तब इनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती उस फौत शुदा शौहर के भाई से कराई जाती है, जबकि किसी और यहूदी को इस बेवा के साथ शादी करने की इजाजत नहीं होती। और अगर इस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उनकी औलाद को उस फौत शुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि उसके मौजूदा शौहर की। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाजत है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी या अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या अपनी नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाजत है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कंवारी हो तो उसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायात के मुताबिक ऐसा करने से इस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबोगरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, क्योंकि ये उस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोजा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोजा रखकर इकट्ठे खाना ना खा ले, और ऐसा करने से इनके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दुल्हे के इर्द गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है, और इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी चालों और असरात से महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को खत्म कर देते हैं, और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक जिंदगी के तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है,
लेकिन इन शादियों की तादाद की कोई कैद नहीं, यानी एक यहूदी जितनी मर्जी शादियां कर सकता है, यहाँ तक कि इनका रबी इनको मजीद शादियों से मना न कर दे। अगर ऐसा होता है तो तब वो शख्स तमाम उम्र और कोई शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक दिलचस्प अमल होता है, और वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, और तलाक की सूरत में वो अपनी बीवी को उसी वक्त अपने घर से निकाल देता है, और कोई उससे ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। तलाक के बाद ये लोग ऊंट, खंजीर और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ये लोग खुद को किसी भी किस्म की मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे छीला गया हो, और हर बड़े स्टोर में लेबल लगाकर ऐसी अशिया को रखा जाता है ताकि जो तलाक याफ्ता अफराद होते हैं वही इन चीजों को खरीद सकें। यहूदी अपने मजहब के सिवा किसी दूसरे मजहब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी अपनी इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं, और ये ख्याल रखा जाता है कि इस चादर को इससे पहले किसी औरत ने ना पहना हो, वरना तो वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और एक यहूदी इस खास चादर को सिर्फ अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है, यहाँ तक कि जब वो मर जाता है तो उसे इसी चादर में लपेटकर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही एक लड़का या एक लड़की इस उम्र तक पहुंच जाए तो उन्हें इनके इबादत खानों में लाया जाता है, जहां वो इसकी एक बाकायदा तकरीब मुनक्कद करते हैं और खुशियां मनाते हैं कि खुदा ने उनके बेटे या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों के नजदीक अपनी इबादत वाली चादर की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद थी और जिसे उन यहूदियों से चुराया गया था, जिस ताबूत का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इन अल्फाज में मौजूद है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। मोहतरम नाज़रीन, यहूदी ये दावा करते हैं कि इस बड़ी चादर को वो एक दिन दोबारा हासिल कर लेंगे जो उनसे छीन ली गई थी, और ये तभी मुमकिन होगा जब उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आएगा, और तब यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इन यहूदियों का दावा है कि इनकी वो चादर जिसे एक ताबूत यानी ताबूत सकीना में छुपाया गया था, वो इसी जगह पर छुपाई गई है जहां आज मस्जिद अक्सा है, और इसीलिए इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को अपने तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर लिया है, और ये यहाँ से मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल बनाने की कोशिशों में लगे हैं, ताकि इस दौरान वो उस ताबूत को हासिल कर सकें और उसमें मौजूद उस चादर को निकाल सकें। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।